मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते वाला सिफात के ला तादाद हदीस सलाम तो बाद रजब शरीफ का ये बाबरकत महीना और इसके अंदर होने वाले बेशुमार वाक़यात हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान के अंदर भी इस माह मुबारक के अंदर हदिया अकीदत पेश किया जाता है। और इस माह मुबारक के अंदर सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बाशहादत भी और इस माह मुबारक की 26 तारीख को मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 24, 25, 26 को हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे उर्स मुक़द्दस दियां महफ़िलों का इनका किया जाता है और आपके मुरीद यादगार मोहम्मद
किसी ने बच्चा पैदा हो तो कराची ढोलकी जाके बोल के आया मेरे जरूर है, लेकिन ख्वाजा साहब की बोलना फरमा दिया नहीं सिर्फ मेरा बच्चा दुनिया में पैदा होया तो फिर ये सी कि मेरा सारा मेरा नूर नला नूर हो गया, नूर मेरा मनवर हो गया, सजे पे दिया फरिश्ते खब्बे पे दिया फरिश्ते यकीनो यसार पे दिया फरिश्ते नजर आते ने। आप फरमानिया ने यकदम वो मंजर मेरी आंखों तो गायब हो गया,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਚੱਕੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨ ਦੀ ਜਿਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਈ, ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਈ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਖਾਜਾ ਮੇਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। और पिछले बाप का साया से टूट गया। 14 साल की उम्र है। 15वां साल पूरा होंदियां चंद महीनों बाद हली बाप का कफन पैदा नहीं होया जे दुनिया ने उतो वालदा गादी जाग गए हो मैं सुधे नहीं वालदा गादी इंतकाल हो गया। जिनी मां भी फौत हो जाए, जिदा बाप भी फौत हो जाए, उम्र हली हो गई 14-15 साल दी ते फिर तुसी अंदाजा कर सकते हो कि उस कैफियत के अंदर उस बच्चे का की हाल होता है। हजरत जनाब खाजा मेरी रहमतुल्लाह अलैह उथे किस तरह हयात वाकया सन ਉਹਦੇ मुताबिक आपने जिस दुनिया की स्क्रीन ते पर्दे ते नजर मारी ना ते हर पासे बेहयाई खुदपरस्ती को रही आलम सी। खाजा साहब ज्यादातर अपना वक्त उस बाग की गोडी चौकी ते लाते सी और उस बाग के अंदर रह के जिस वेले गोडी चौकी करने के वक्त मिलना वो किनारे ते बैठ के अल्लाहू 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 दिया सलाम बुलंद करने। खाजा मेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके दिल के अंदर जेड़ा जन्मन तो पहले मां दे पेट ते ला इलाहा इल्लल्लाह दी अजमा लगा सी वो फिर ला इलाहा दी तहकीक ते लग पिया, ला इलाहा दी पहचान विच लग पिया, उन्हां जलवियां नूं ढूंढण लग पिया कि ला इलाहा दे जलवे की ने। हजरत जनाब खाजा मेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाग के अंदर बैठे ने और इसे किन चीजों की करो फिक्र करते पे। एक तारीख के अंदर अनीसुल अरवा के अंदर और मुईनुल अरवा के अंदर लिखी आपकी किताबों ने उन्होंने अपने हजरत खाजा मेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने में बाग की गोडी चौकी करना पिया ते देखिया उस इलाके का एक मजसूर एक दीवाना जिहदा नाम सी इब्राहिम कब्दूजी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी खुद फरामोशी के विच उन्होंने कोई पता नहीं सी होता किसी गल का, लेकिन लोग उन्होंने कदर भी करते सी, अदब भी करते सी, हया भी करते सी। खाजा मेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जाते हो इब्राहिम कब्दूजी रहमतुल्लाह अलैह मैं जो अल्लाह वाला दीवाना मेरे बाग की चौखट दे आके खड़ा होया, बाग दे विच नजर मारी, आप फरमाते हैं बाग के अंदर अगर खड़ोए आपके बाग के अंदर से खड़े हुए थे हजरत खाजा साहब फरमाते मैं दौड़ के जाके इब्राहिम कब्दूजी रहमतुल्लाह अलैह इस्तकबाल कीता। सुभान अल्लाह। इब्राहिम कब्दूजी का इस्तकबाल किया। पीरां का इस्तकबाल करना, बुजुर्गों का इस्तकबाल करना, अपने तो वड्डियां का इस्तकबाल करना खाजा मेरी भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मैं बढ़ के इस्तकबाल कीता, इस्तकबाल करने तो बाद मैं उन्होंने बिठाया, बिठान तो बाद उन्होंने थले चादर बिछा के उन्होंने बिठाया, बिठान तो बाद मैं गया एक मेरे दे नाल खूबसूरत जिहा गोल तोड़े और कुछ जाके आपने बागा के अंदर पेश कीते, पानियों की बागा के अंदर पेश कीता। आपने पानी नोट फरमाया ओ अंगूर का गुच्छा जिहड़ा सी जो पड़ के अंगूर में कुछ दाने आपने नोट फरमाए। आप तो जाने हो कि इब्राहिम कब्दूजी रहमतुल्लाह अलैह सामने बैठे ने। सुभान अल्लाह। साडा 14 साल का बाल खड़ोता ही नहीं, गलियां कभी इधर पाजे कभी साइकिल खींच कभी मोटरसाइकिल खींचो बह जाए और बह जाए आंदा मैं को अपने प्यो दा मैं बह जा तेरी गल प्यो दी मान लवां। खाजा मेरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी 15 साल की उम्र है। इब्राहिम कब्दूजी रहमतुल्लाह अलैह आपने को तशरीफ फरमा ने आपने अंगूर का गुच्छा पेश कीता है, गुच्छा पेश करने तो बाद पानी पेश कीता है। आप भी तनावल फरमाया देखिया खाजा मेरी रहमतुल्लाह अलैह अदब के शाहकार आपका दिल बड़ा खुश होया। आपने अपनी चोले खोली, थैला खोलिया, थैली खोल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक टुकड़ा रोटी का उठाया, उठा के अपने मुंह के अंदर पाया, अपने दंदां दे नाल चबा के वो टुकड़ा जिहड़ा सी वो कढ के खाजा साहब दे दहन दे अंदर पाया। सुभान अल्लाह। अपने मुंह चो टुकड़ा चबा के ये वली अल्लाह पराठे नहीं सी खांदे जिहदा चोला फड़ोलो विचों जौं दी सुक्की टाप निकलदी सी ਜਿਹੜੀ पानी च भिओ के नरम करके तगड़ियां दंदां नाल खाधी जाती सी। आम हालात विच नहीं ਜਿਹੜੇ पराठे खांदे ने उन्हां नूं की ढाबला बणिया। खाजा मेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ओ आते मुंह गल घुमा मेरे गले के अंदर जा जा उतर गया, मेरे अंदर वो कैफियत आई नहीं गई। सुभान अल्लाह। मेरे अंदर
छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यानों से नहीं नजरों से फैलाई जाती है। आप फरमाने देते अपने कमरा पैदा हो गया वो चूड़ा खाने तो बाद आप फरमाने ना पानी चंगा लगे, ना पानी चंगा लगे, ना कोई काम चंगा लगे, ना पैसा चंगा लगे, ना जमीन, ना कोई चीज दुनिया की चंगी लगे, मेरा दिल उचाट हो गया। मैं भाग दिन दिन भाग रुके थे आ बेचन तो बाद अपने पैसे लेके मसीना यतीमा के अंदर अल्लाह की राह पे होते मैं खैरात कर देते और अपना गुजरा एक अपने मोटे पे रखिया देते अपना बुखारा और ऐसा कोई इलाके में छोटे लगे बुखारे वाला समझ करना मैं सब शुरू किया। उस वेले वो दौर सी कि समरकंद का इलाका बुखारे का इलाका वो इलाका सी जिथे उलमा बड़े बड़े जरिए उलमा सी और हर बंदा हर पासे चल के उत्थे जाके अपने इल्म की प्यास हो जाता सी। आप फरमाते ने सरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कोल मैं इल्म हासिल कीता उन्होंने ही मेरे सिर के ऊपर दस्तारे फजीलत की बनी। आप फरमाते ने मैं से चलता चलता अकेला बंदा 15 साल की उम्र होवे कुछ बना होवे अल्लाह की रज़ा के अल्लाह की मोहब्बत के अंदर रास्ते के अंदर रात का भी कार होवे रास्ते के अंदर डाकुओं का भी कार होवे रास्ते के अंदर जनाब पर खतर रास्ता भी होवे लेकिन तेरे सामने मंजिल होवे। जिन्ने कोई मंजिल पानी होवे वो खतरियां तो डरदा नहीं बल्कि खतरियां के नाल सीना तान के मुकाबला करता है ते ओदे मद्दे नजर अपनी मंजिल होती है। आप फरमाने में हज़रत सैयद हसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे के अंदर पहुंचे होते आपने को कुरान हिफ्ज़ कीता कुरान हिफ्ज़ करने तो बाद आप फरमाते हैं मैं उठे इल्म हदीस पढ़ा इल्म तफसीर पढ़ा इल्म फिक़ह पढ़ा फिर तो बाद मेरे दिल के अंदर तड़प थे वो सी जड़ी इब्राहिम कंदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने टुकड़ा खवा के मेरे अंदर शमा रोशन की थी। और हर वली अल्लाह जेड़ा भी होया उन्हें पहले इल्म दीन पढ़िया फिर उन्हें फ़िक्र कीता। पहले इल्म ज़ाहिर फिर इल्म बातिन वाल टुर गए। साडे इलाके फिर के देखो जी मुकल्लफ तो बे नहीं आउंदी है रहते बंदे जेड़ा पीर फट ने कलमा सुना है ओदा कलमा की होता है आला मिसरी पाउंदी ओदा मैं जिंदगी देखी नहीं दूसरा कलमा होता ही होता मैं तेरे को मैं सुनना दूसरे कलमे का नाम ही है यानी आज का जो पीर है ओनो इन चीज़ों का पता नहीं। पीरी कोई मतलब कोई ड्रामा नहीं पीरी है सब तो पहले इल्म ज़ाहिर होवे शरीयत का इल्म होवे फिर हकीकत वाला ले जोड़ ने सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म बाजे ओदे करे फकीरी इल्म बाजे ये करे फकीरी के काफिर मरे दीवाना हो। जिदे कोल इल्म ज़ाहिर नहीं जदों भी फकीरी पे कदम रखेगा किसी जगह ते भी उन्हें तकब्बर ठोक देगा रिहा ठोक देगा बल्ले बल्ले बड़ा पीर बस कर हो जाएगा। अल्लाह वाले जेडे होंदे ने अल्लाह दी मोहब्बत वाले होंदे ने उन्हां तकब्बर करदे ने ना रिहा तो खुश होंदे ने जदों दुनिया सामने भावें जिन्नी आवे ओदे नाल वो तसर नहीं होंदी। हज़रत पाई दी मुस्ताफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं हज तो वापस मुड़िया अपने इलाके के अंदर पहुंचा रोज़ियां दा महीना सी वेखिया जिੱਥੋਂ तक मेरी नजर जाती है तुहाडी मेरी नजर हो रही खाजा दी नजर हो रही खाजा भाई मुस्ताफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिੱਥੋਂ तक मेरी नजर जाती है उठों तक सीढ़ियां सीढ़ियां ने लोग मेरे इस्तकबाल वादे करते होंगे। हज़रत जनाब भाई मुस्ताफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी भी खुलाफाना सी आप फरमाते हैं दो पेशी का वेला जिसने सारी दुनिया वेखी सामने जिस जितने ख्याल आया ओए तेरा एडा मकाम इन्नी दुनिया वेखण वास्ते आपकी जेब में रोटी का एक टुकड़ा सी आपने कट के उस दबा अपने जुबान के उत्ते रख के चबाना शुरू कर दिया। उन्हें जिसने गौर किया ये तो रोजे ने ते पीर वड्डा रोटी के खाता है इहदे मूंह सारे सामने रोटी पा ली एक कटिया दूजा लिया तीजा लिया चौथा लिया करदियां सारी टुर गए। ओ पंज दस रह गए जेडे नाल चले सी उन्हां नूं आपने फरमाया तुसीं क्यों नहीं गए सारा जहान टुर गया। उन्हां कहा असीं रोटियां दे टुकड़ियां तो फसण वाले नहीं
खाला जी का बड़ा नहीं ते ना लाल चुनी बन के ते काले कंगन ते कैठे पा के ते ना पैरों दे विच लोहे दे कंगन पा के फकीरी इन्हां चीज़ां दा नाम नहीं फकीरी और फकरों में नहीं उन्होंने फरमाया फकीर ते मेरा फखर है फकीर ते मेरा फखर है मैं अर्ज़ करते हैं हज़रत जनाब नबी करीम ताज़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेरा आयत महीने ते मेरा के हवाले दे नाल एक जो मेरे मुतालिक गल आ गई इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं मैं ला मका दे गया और वापस जिसने बड़े हरमे कायनात दी बारगाह दे विचों खालिक कायनात ने फरमाया आज जबरील चुपा दे मेरे महबूब नो कोई चुपा पा इमाम अल-अंबिया ने चुपा दे बेटा कीता हुजूर ताज़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की या मौला करीम तू ते मैनू अता कीता है अगर मेरा दिल किसे दे आ जावे ते मैं भी किसे नूं दे सकदा सुभान अल्लाह मेरा दिल करे तू मैनू दिता है जे मैं खुश हो के तू मैनू दिता है ते मेरा दिल किसे दे खुश हो जाए ते मैं नहीं दे सकदा सुभान अल्लाह नबी कायनात ने फरमाया हां तू भी दे सकदा है पर जिथे मेरे सवाल दा जवाब मिले अल्लाह आ मेरा सवाल है दिल दे अंदर रख जिथे मेरे सवाल दे मुताबिक तेरा जवाब अगो होवे दा जाए ए जुबे दा एलो होएगा इमाम अल-अंबिया वापस तशरीफ ले आवे सुबह दा वेला आ बैठे हुए ने सैयदना सिद्दीक अकबर सैयदना फारूक आलम उस्मान गनी मौला मशहूर कुशा सलमान फारसी बिलाल अली सारे सहाबा किराम दी उम्मत लगी है रात नबी दा इमाम लाम कहां तो सोने ना बनो रही तो रबी खरी आसन सूरत आप फरमाते मैं रब नूं बड़ी सोहनी सूरत दे विच वेख के आया सुभान अल्लाह नबी दे जलवे दा पहले ही इंतहा दे अंदाजा कोई नहीं सी ते जिसले नबी अल्लाह नूं वेख के आया मूसा अलैहि सलाम ने जिसले सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से नाल थोड़ा जलवा तूर दे देखिया ना मकान दे नहीं तूर दे देखिया या फरमाते उस तो बाद मेरी कैफियत ऐसी मैं कपड़े पादा सा ते ओ जल के उतर जांदे सी मैं लोहा पादा सा पिघल के ले जांदा सी मैं जिस्म ते पित्तल सोना चांदी दा लिबास पादा सा वो उस जलवे दी वजह तो केड़ा जलवा जेड़ा सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से नाल थोड़ा सी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबल कुरान ने वाकया बयान फरमाया कि वो इन्ना को जर्रा वेख के मूसा कपड़े अपने नहीं संभाल सकदा ते जिन्हें सारा रब वेखे सुभान अल्लाह जिन्हें सारा रब वेखे दा जवाब दुनिया वाले कोलों कोई रब कायनात ने खुद ही जवाब दिता मूसा जो ते वेखे एक जर्रा वेखे ते ओदी हालत ही हो जाए ओदे जिस्म ते कोई जुबा ना खलोवे मेरा महबूब होवे जिन्हें मैनू सारे नूं वेखे लेकिन मकाम में माजागल फसरो व मा तगा सुभान अल्लाह इमाम अल-अंबिया ताज़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं पूरा रब वेखिया रब दा मेरे महबूब ने पूरा वेखिया लेकिन नबी दी आंख ना फिरी ना बंद हुई ना फिरी मूसा अलैहि सलाम ने वेखिया 3 दिन पहाड़ तो डिगे बेहोश रहे ते फिर कैफियत ऐसी होने जर्रे दी कि जिस्म ते कोई लिबास नहीं सी खलोदा इधर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम में भी आप फरमाते हैं मैं पूरा रब वेख के आया मैं बोलो यार पूरा रब वेख के आया लेकिन मकाम की ये रब खुद सवाल का जवाब दे रहा है माज़ागल बसर व मा तगा वो दुनिया वाले हो मेरे महबूब की शान ते अहमद की पूछते हो तुसी इनु अपने वर्गा समझो एदे वर्गा तो वो सारी हो सकेगा एदे वर्गा ते नबियां दे अंदर कोई नहीं सभी नबियां ने क्या याद है सानो नबूवत ना ना कर सानो अपने महबूब दा उम्मती बना ले तुहानू पता ही कोई नहीं मेरे महबूब दा मेरे महबूब दी शान और उम्मत होवे इमाम अल-अंबिया ताज़ा मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पूरा रब वेखिया रब ने फरमाया माज़ागल बसरो व मा तगा अल्लाह ना मेरे महबूब दी आंख चमकी सुभान अल्लाह इनु गौर करो यार कि उधर मूसा इन्ना को सुई दे नक्के दे भी करोड़वें हिस्से नाल थोड़ा जलवा वेखे ते उल्टबाजियां लग जान परेशान हो जान बेहोश हो जान इधर नबी पूरे का पूरा खुदा वेखे पूरे का पूरा रब वेखे पूरे की पूरी तजल्ला वेखे ते ना आंख चमके ना आंख फिरे ना आंख बंद होवे क्या काम दोए मिले प्यारे पर्दे खुल गए
ठीक है बह जाओ फरूक आजम तुसी खड़े हो वो फरूक आजम खड़े हो गए अगर मैं जुब्बा तुहानू देवां ते तुसी की करोगे आपने फरमाया या रसूल अल्लाह अगर मैं पावां मैं पूरी कायनात के उत्ते अदल फैला देंगा सच फैला देंगा कोई डंडी मारने वाला ना होएगा कोई मिलावट करने वाला ना होएगा आपने फरमाया बिल्कुल ठीक गल है आके बह जाओ थले उस्माने ने भी फरमाया उस्माने ने भी खड़े हो जाओ तुसी दसो आपने फरमाया सोने अगर जुब्बा मैनू देवे ते मैं दुनिया के उत्ते हया फैला देगा पूरी कायनात के उत्ते बेहया बंदा कोई ना होएगा जदों ये नबी उन्होंने तोहफा देने वास्ते पूछ रहा सी और हमारे किराम ने फरमाया वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नजर उनके चेहरे पे नबी को पहले भी होगा नबी लेकर जब मेराज करके इमाम नबी आए फिर रब ने जब देखे कि जलने दा अंदाज ही हो सी सारे लोग करा बीता बार-बार एक ने क्या मैं सदाकत फैलाऊंगा दूसरे ने क्या मैं अदालत फैलाऊंगा तीसरे ने क्या मैं बेहयाई खत्म करके आगा बोल बदला कर देगा अली अब्दुल कलाम खड़ा बीता सुभान अल्लाह दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਝੁੱਟੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਸੀ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਬਿਲਾ ਜਾਣਕ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਟਾ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਕੱਛ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਬੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ बाजे तो जरा और मकाम कोई नहीं मोहम्मद नबी अल्लाह इला मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली का आखिरी से दुनिया में आखिरा कायनात के अंदर मेरा और बड़ा जमीन कोई नहीं एक मैं वीर एक मेरा अली वीर मेरे दिल दी सदा या अली या
तेरा जवाब कायनात में कोई नहीं नहीं हो सकता। क्योंकि पूछने वाला नबी होवे दसण वाला अली होवे जो रब दिता होवे नबी ने पाया होवे फिर जो अली के कोल आना होवे दसो जुगे का क्या मकाम होएगा। अगर तेरा मेरी मुर्तजा करम अल्लाह वजल करीम ने अली या रसूल दसो आपने फरमाया अगर एक जुम्मा में तेनों दिया तो फिर अली तू की करेगा। आपने फरमाया ऐ मेरे महबूब अल्लाह के रसूल मैं तुम्हारी बात देना नाम दम अब तो नबी तो मोहम्मद मैं तुम्हारे गुलामा का गुलाम अगर एक जुम्मा नहीं आता हो जाएगा मैं कायनात दे गुनाहां दे उते पर्दे पावांगा। मैं गुनाहां दे पर्दे पावांगा। साडे विच ਉਹ लोग ने ਜਿਹੜੇ गुनाह ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਦਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਬਣਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ जी जी ਜੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। और ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਮਲ ਉਹ ਉਲਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ दीन ने फरमाया ख्वाजा जमीरी ने फरमाया गौसे जली ने फरमाया दातार जमीरी ने फरमाया वो अमल है ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖੀ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਜਾ बेशक बेशक ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ जी जी ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਅਮਾਲ ਉਧਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਮਰਦਾ ਕਰਮ ਅल्लाह करीम ने फरमाया सोया माबूदा अगर मैंने तुसी ये जो बात फरमाओगे इस जुगे नु प्राण तो बाद मैं तमाम कायनात दे जितने गुनाहगार ने उन्हां दी गुनाहगारियां दे उत्ते पर्दे पावांगा। इस वास्ते कायनात दे उत्ते सुनी परमाए कहंदा मेरे दिल दी सदा या अली मेरे दिल दी सदा या हर वली लेके आया सुनी दी कोई महफल मुकम्मल नहीं होंदी अकीदा साडा ए विच दे विच अली दा करना होवे महफल भावें गुल्ला दी होवे भावें साजन दी होवे भावें सलीसमें दी होवे भावें सालाना होवे भावें छपाई होवे भावें कुर्स होवे भावें कोई होर महफल मिलाद होवे महफल मिराज होवे जेड़ा भी मामला होवे जिथे नबी है उथे अली है सुभान अल्लाह जिथे नबी का जिक्र है उथे अली का जिक्र है। खुदा आए चांद जहां पे नबी नबी होवे खुदा आए चांद होवे खुदा आए चांद जहां पे नबी नबी होवे और नबी चांद जहां पे अली अली होवे नबी चांद जहां पे अली अली होवे। रब भी चाहता है रसूल भी चाहता है रब चाहता है मेरे नबी का नाम जगह जगह पे होवे अगो नबी चाहता है हर दी ज़बान ते अली अली होवे। सुभान अल्लाह ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ नहीं ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ ਵੇਖ ਸੰਜੋਗ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ
अबू बकर सिद्दीक उस्मान गनी दा हुजूर दी बारगाह च आए ते हुजूर ने फरमाया थोड़े दो दी लत्तां पाड़ियां शफा शरीफ के अंदर काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया बयान फरमाया फरमाते ने उन्होंने लत्तां पाड़ियां फिर दो और आ गए फिर उन्होंने पार्टियां ताकि करवाए ते सत्त बंदे आए जिस लिहाज के हुजूर ने फरमाया कुत्ता तुहानू सारे ने कढ़िया उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह लत्तां पाड़ियां ने हुजूर ने फरमाया उठो कि ध्यान ना हो जाए जाके पता करिए लोग इन्हां चीज़ां तो ने देखो जी जे नबी नूं पता होंदा ते नबी फिर उत्थे बैठा साहब ला देंदा अकल तो पैदल बंदा जिहड़ा होवे ना वो यही गल करदा है नबी ने हर चीज की वंड कढ़ के दसीए नबी ने हर चीज की जे उत्थे ही चुप हो जाता ते किसी गुलाम को भेजदा भी जा जाके उन्हें कुत्ते को मारिया ते कुत्ता ने मर जाना सी कि उम्मत तक ये किवें पहुंचना सी कि उमर ते अली ते उस्मान ते उन्होंने प्यार की सी ते सहाबा दा बहुत की सी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा बना लिया आपने फरमाया की तलवार फड़े को धागा ना हो जाके मारिए बाकी से आपा करामा के गली महल्ले के अंदर बढ़ता फिरे इमाम ओलंपिया दरवाजे दे गए आपने आवाज दी अंदर आयो कड़े कुत्ता अपना तेरे कुत्ते ने मेरे गुलामां दी लत्तां पाड़ियां ने कुत्ता सामने आ गया फरमाया नहीं मार तलवार उस कुत्ते ने कुत्ता वेखिया असाबे का ते कुत्ते नु ज़बान देण वालिया सुभान अल्लाह असाबे का ते कुत्ते नु ज़बान देण वालिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी नु ज़बान देण वालिया ऐ रब्बे कायनात मैं तेरी बारगाह च अर्ज़ करना मैनू एक बारी ज़बान अता फरमा अली दी मौजूद है नबी दी मौजूद है मैं दस्सां इन्हां नूं मैं वड्डिया क्यों सुभान अल्लाह मैं इन्हां नूं वड्डिया क्यों मैं इमाम अलंबिया दे सामने उस कुत्ते नु ज़बान मिली जिसले ज़बान मिल गई कुत्ते ने इमाम अलंबिया दी बारगाह इस्लामी कीमत पेश कीता ते अर्ज़ कीती सोहणिया मेरी की मजाल है तेरे गुलामां नूं कट्टण दी पर ये सारे मुनाफिक नहीं अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਣਦਾ नबी नहीं जानता थे कुत्ता जो है हुजूर ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये सारे मुनाफिक हैं आपने फरमाया कि कहने लगे उमर का भी गिला करते नहीं अबू बकर का भी गिला करते नहीं तेरे उस्मान का भी गिला करते नहीं ते जेड़ा होवे तेरा और मेरे मुंह जो सुखा लग जाए मैं जान देना तेरा होवे कलमा न पढ़िया होवे और खुदा साहब होवे फिर मेरे को लग जाए ते ठीक है ते जे कुत्तों मुसलमान होवे जो मुनाफिक होवे बेईमान होवे ते फिर मैं भी तो आखिर तेरे मनण वाला ना सुभान अल्लाह जेडी मखलूकात रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लाह ने फरमाया वा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन या रसूलुल्लाह तुम सारे आलमां वास्ते रहमत बन के आयो असी भी तो बेचियां असी भी बेचियां या रसूलुल्लाह मैनू गवारा नहीं होया तेरे अबू बकर तेरे उमर तेरे उस्मान नु ये बुरा आखण ते फिर तेरी बारगाह दे विच आके तेरी मोहब्बत दा दावा भी करन ते ऐसे बंदे सानू कबूल नहीं कुत्ता कबूल नहीं करता रब किवें कबूल कर लेगा सहाबा दे मुनकर कुत्ता कबूल नहीं करता ते अल्लाह दी बारगाह जो किवें कबूल हो जाएगा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता नबी ने फरमाया मैं उत्थे बैठिया भी ये पता सी मैं वंड कढने आया मैं वंड कढन आया कि मैं आखा ते किसी आखा अपनी शान भी वंड करवाते गल करते हैं कोई मेरा गुलाम आके ते समझो भी हुजूर समझ के ते तामास की गल करते हैं मैं उन्हां जानवरां कोलों तुहानूं तस्दीक कराना जिन्हां ने अमल कीता है उस तो तेरे या रसूल अल्लाह तेरा मुनाफिक होवे तेरे यारां नूं गाल कढण वाला होवे तेरे यारां नूं बुरा आखण वाला होवे ते मेरे कोई बुरा नहीं है ये हो नहीं सकता इस वास्ते मैं इन्हां नूं कट्ठे है हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु करीम दा मुकाबला किसी नाल नहीं अली है नबी है अबू बकर है उमर है उस्मान हर मकाम जेड़ा जेड़ा भी मिलिया ते जिन्नू भी मिलिया तुहानू भी मिलिया ते मैनू भी मिलिया मंबा खैरो बरकत दा बूहा जेड़ा है वो इमाम अलंबिया दा ही है इमाम अलंबिया दा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इधर दे हज़रत खाजा ने रहमतुल्लाह अलैह
हारूनाबाद के अंदर पहुंचे, जिसले उत्थे पहुंचे मैंने पता लगा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह थे गल्ला वाले ने। सुभान अल्लाह। आप फरमाने चाहते हैं मैं उत्थे पहुंचे, मैं उत्थे पहुंचे आओ हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के खड़े होके ओ दोनों करके खड़ोते हुए इधरों ख्वाजा मेरी आने। सुभान अल्लाह। कुछ पीर ने कुछ मुरीद ने जेड़े पीरां नूं लभदे ने, कुछ पीर ने जेड़े मुरीदां दी इंतजार रखदे ने। इंतजार की थी इस्तेमाल वास्ते भी शहर के विचों बाहर निकले। अरे जावे खाजा ने मेरी फरमा देने मेरे के बाद अरे भला खाजा हारूनी रहमतुल्लाह उस्मान हारूनी ने कीता। आप फरमा देने में जाके बैठा इमामुल अंबिया दे गुलामों इमामुल अंबिया ताए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान हारूनी दी बारगाह में पहुंच गया। आप फरमा देने जेड़ा जलवा ओ टुकड़ा खान लगे नजर आया सी ओ वही जलवा इथे नजर आ गया। सुभान इस बात मेहरबानी करया करो असल सवाल ते कोने सुनदा है वो तुसी लगा पैंदे हो पिछो फिर दुनिया ते इत्थे ही रह जानी यार। कुछ नुक्ता काम आ गया, कोई महफिल दे विच बहना काम आ गया, कोई लम्हे काम आ गए, अल्लाह दी बारगाह कबूलियत अता हो जाती है। अरे जनाब हजरत मेरी फरमा दे ओ इब्राहिम कबूली रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां पहले वाकया सुनया उन्हें पता है भी आपने अपने चोरे दे विचों एक टुकड़ा कट के अपने मुंह विच पा के खाजा मेरी दे मुंह विच पाया। उम्र है 14 साल 15 साल मुंह में पाया। आप फरमा दे मेरे गले तो लगन दी देर है मेरे दिल दी जुल्फां दूर हो गईयां, नूर पैदा हो गया। नूर दी चमक नजर लग गई। फरमा दे उसे चमक में मैं चलदे इल्म दीन मुकम्मल कीता। मेरे दिन अंदर गया थी जितनी देर तक इल्म दीन हासिल ना करे इल्म बात ना सकदा नहीं। उन्हां औलिया किराम दा तरीका ही इस ਨੂੰ पता सी कि जितनी देर तक सारी इल्म हराम हलाल मकरूह मुबाह इन चीज़ों का पता ही ना होवे कि जो मर्जी फिरदा फकीर फड़ लवे ते खाता फिरे ते जिधर मर्जी लगा फिरे। आप फरमाते हैं पहले को पता होना चाहिए कि शरीयत का इल्म की है, फिर उस तो बाद मार्फत फिर हकीकत तरीकत ये सारे महकमे बाद इतने पहले इल्म शरीयत है। आप फरमाते हैं मैं चलते वाले गोलमा के मैंने एक बार की जरा नूर इब्राहिम कबूली रहमतुल्लाह अलैह मेरे दिल में ना खड़ा कीता ये नूरिया चमका में उठे देखिया और एक चमका में इथे नजर आया। आप फरमाते हैं मैं बैठ गया अर्ज की थी सोने में मुरीद कर। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया वजू कर ला बैठ के देखे में उम्र। आप फरमाते हैं वजू करके दो रकात नमाज नफल पढ़। दो रकात नमाज नफलों दे विच 1000 वारी सूरह फातिहा पढ़। एक रकात विच पीर जी फलाना काम है आज आप वजीफा पढ़ हजूर इतना टाइम ही नहीं होता। ये तो बड़ा टाइम आ जाएगा काम हो जाए ते टाइम ना लगे मतलब ते बहुत छेती काम ते फिर बीवी दे सोचे को लाभ हो सकता है कि बिल्कुल टाइम ना लगे ना बिस्मिल्लाह पढ़नी पड़े कलमा पढ़ना पड़े। हजरत खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे पीर ने हुक्म दिता भी 1000 वारी पहली रकात में अल-हमद शरीफ पढ़ फिर 1000 वारी नाल सूरह इखलास पढ़। इसी तरह दो रकात मुकम्मल कर। आपने वो दो रकात इन पीर के सामने मुकम्मल की दियां इसलिए मुकम्मल की दियां ते आपने फरमाया सूरह बकरा पढ़। 3.5 सपारे में सूरह बकरा पढ़। फिर नबी दी जात पे 21 वारी दुरूद पढ़। फिर 1000 वारी कुल शरीफ पढ़। ते उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ने फरमाया हुन पूरा वेख ना पहले आपने आपका बाजू फड़िया ते बाजू फड़ के अल्लाह दी बारगाह में करके बुलंद कीता कि मौला मैं इनु कबूल कर लिया तू इनु अपनी बारगाह कबूल कर। सुभान मैं कबूल कर लिया तू अपनी बारगाह कबूल कर। हाथ पे गैबी तो आवाज आई है सब करे नहीं कबूल कीता है। सुभान अल्लाह। अचानक करे कबूल कीता हजरत जावे खाजा मेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं मेरे को सरे काम ने फरमाया कुल शरीफ फिर 1000 वाली पढ़ा। फरमाते हैं 1000 वाली फिर कुल शरीफ पढ़िया। असि भी पढ़ने ना ते कुछ लभदा बोलो सारे गल के पढ़ेंगे क्यों नहीं लभदा कुल जेड़ा वो बदले है नहीं या खाजा साहब ने को और पढ़िया ते असि और पढ़ने साडे अंदर गलादत है
आपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी के को ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी के मुरीद ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वो जिदा पोतरा एडे मकाम वाला है वो दादा क्या मकाम रखता है सुभान अल्लाह अरे जनाब बाबा भाई ने शकर रहमतुल्लाह बस या फरीद कहते ओ जन्नत मिली मुझे बस या फरीद कहते जन्नत मिले मुझे और जन्नत भी ढूंढती है बहाना फरीद का दुनिया के बीच दरवाजा खोल के बैठा है आपने फरमाया जब अल्लाह के जाएगा वो जन्नती हो जाएगा माई कह रही मेरी बात मेरी को चीज याद पी ले वाला है मेरे को जो आपने फरमाया मैं तो दरवेश बंदा आ जाता है खा लेता है नहीं आਉਂਦਾ तो सबर कर सकता है मिल जाए शुक्र कर लेता है ना मिले तो सबर कर लेता है वो कहने लगी मैं तो लहर नहीं जाना मैं नहीं जाना तो अल्लाह मारा मेरे को कुछ कर आपने फरमाया अच्छा फिर और बड़ी मिट्टी की पई हो लिया फड़ के मिट्टी की जो यानी फड़ के जो लोग आपने को अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सुभान अल्लाह फूंक मारी फरमाया कोठे से बंद कर ले घर जाके खोली उन्होंने जिसने घर जाके खोलिया तो मिट्टी मिट्टी नहीं सी सोना सी सुभान अल्लाह मिट्टी नहीं सी सोना सी और ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਬਚਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪੜਿਆ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰੀ ਪੜਿਆ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਲੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖ ਉਹਨੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਬਾਦ ਪੜਨ ਕੋਈ ਪੜਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡੇ ਢੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਕੋਲਮ ਦਾ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੜਦੀ ਰਹੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਦੋ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਲ ਪੜਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਦੀ ਰਹੀ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਸੋਨਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪੜ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਪੜ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੁਜ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਟੀ ਦੀ ਗੋਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜਦੇ ਆ ਓਏ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਰੀਦ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ सुभान अल्लाह तेरे को जबान पे फरीद वाली नहीं आएगी ऐने फरीद के मुंह पे क्या कदर नहीं रखती जावे कदर मेरी का मतलब आया फरमा दे को सही पड़े आओ मुझसे नहीं फरमा जरा उदा बेटी नजर आया फरमा दे मैं उदा नजर की थी मुझसे करी ने पूछा की नजर फरमाया से मोहल्ला पे दिसता है सुभान अल्लाह कौन शरीफ पड़े से मोहल्ला पे दिसता है हजरत जनाब उस्मान हारूनी ने फरमाया जरा थल्ले बैठ जरे थल्ले पे क्या फरमा दे मैं नजर थल्ले मारी में क्या तक दूसरा तक नजर पे आता है सुभान अल्लाह उस्मान हारूनी ने फरमाया एक बारी फिर अदा हमारी कुल शरीफ पढ़े इसलिए फिर पढ़े आपने फरमाया फिर जरा तेरे आपने फरमाया अगे अच्छे मोहल्ला जिसदा सी हुन अजमत हिजाब अजमत दे पर्दे सामने नजर पे आउंदे ने दरमियान में कोई पर्दा ही नहीं है जनाब अल्लाह देखा जाए मेरे का मतलब फरमा दे फिर मैंने घुमाया एक अदार वाली कुल शरीफ पर एक अदार वाली कुल शरीफ पर के आप फरमा दे ने करके बोला खाजा उस्मान हारून ने की दिया आपने फरमाया मेरी उंगलियों पे चलेगा आप फरमा दे मैं
इन्हों टुकड़े करके गरीबां मस्कीनां यतीमां दे विच तकसीम कर नजराने के तौर पे अल्लाह ने तेनों कामल बना दिता है। पीर सिर्फ नजराने लेंदे ने। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कोलों सोने की एक मुरीद करके कलमे पढ़ा के इना मकाम अता करके चाहिए रसना भी जा जाके 4 दिन मजदूरी कर इन्ने पैसे कमा के लिया शुक्राने के तौर पे अल्लाह की राह खैरात ते सदका भी कर। लेकिन पीर ने कोलों सोने की इट कट के दी फरमाया दे टुकड़े कर ते गरीबा मस्कीना दे विच तकसीम कर ते अल्लाह दा शुक्र अदा कर देनो अल्लाह तबारक व तआला ने कुतुब मशाइख बढ़ा देता है। टाइम तो बड़ा हो गया तो ख्वाजा अली शुरू कीता जी ते ये अगों फिर ख्वाजा साहब अपने पीर के नाल 20 साल आपने अपने पीर की खिदमत की थी। कितने 20 साल आपका बिस्तर उठाया, आपका दस्तरखान उठाया, आपका जो मामलात होते थे सफर थे सारे आपके सिर पे रखने अगे के पीर ने होना पीछे पीछे ख्वाजा अजमेरी ने होना। आप फरमाते ने कामल 20 साल मैं अपने पीर की खिदमत दे विच रहा। उस बाद फिर मेरा पीर लैके मैनू हज दे गया। जिसले काबे च गया ते काबे विच की होया ते फिर मैनू हुजूर दी बारगाह च लैके गए ते फिर उत्थे मेरे नाल की होया कि मेरे आका ने मैनू कुतुबुल मशाइख दा इज़ार मदीने गुंबद खजरा विच अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अगर मैं नुक्ता खासा जा बयान करना फरमाते ने मैं काबे दे विच गया मिजाबे रहमत के थल्ले खड़ा करके ख्वाजा उस्मान ने फरमाया या अल्लाह इन अपनी बारगाह कबूल फरमा ले। फरमाया हमने कबूल फरमा लिया। गुंबद खजरा दे के लेके गए फरमाया अपने नाने दी बारगाह इस्लाम अर्ज कर अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या जद्दी। जिसने उस जिंदा नबी दी बारगाह सलामे अकीदत पेश कीता इससे मंजर हो गए कि ख्वाजा साहब हजरत अमर रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाले। आप फरमाते हैं मैं सलाम पेश कीता अगो जवाब आया वा अलैकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। सुभान अल्लाह। शेख एक को मैं फरमाया तेनु शेखां दा कुतुब बना देता है। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाते हैं मेरे हुजूर दी ज़ियारत हुई ते हुजूर साहब सलाम ने फरमाया जा मैं तेनु अजमेर दी बादशाही अता फरमाना। ते आप फरमाते मेनू अजमेर दा पता नहीं सी कि इधर है कि उधर है, उधर है कि उधर है। आप फरमाते हैं दूसरे दिन फिर हुजूर दी ज़ियारत हुई थी। आपने फरमाया कि मेरा बाजू फड़ के इमामुल अंबिया ने मैंने पूरे हिंदुस्तान की सैर कराई। सुभान अल्लाह। आया मेरी फरमाते मेरे नाने मेनू बाजू तो फड़ के सारे मदीने दी सैर करवाई। आ अजमेरी, आ दिल्ली, आ अमृतसरी, आ पटियाला ही है जरा फलाना ही है फलाना ही। आप फरमाते मैं नुक्ता नुक्ता जान गया। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया जा तेनों असां अजमेर दी हुकूमत अता फरमा